देखिए आज हम इसमें क्या पढ़ेंगे, समास के प्रकार या भेद, समास के अर्थ, समास की परिभाषा पढ़ चुके हैं। आज समास के प्रकार या भेद पढ़ेंगे। तो समास के कितने प्रकार या भेद होते हैं? तो समास के 6 प्रकार या भेद होते हैं, जिसका ये पहला है अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास क्या होता है? जिस समास में प्रथम पद अव्यय हो तथा वह पद ही प्रधान हो वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। यानी जिस पद का प्रथम पद क्या हो? अव्यय हो। अव्यय का अर्थ होता है ऐसा शब्द जो कभी भी परिवर्तन या नहीं होता है या बदलता नहीं है, ज्यों का त्यों हमेशा वह वैसा ही बना रहता है। यानी वह कभी भी परिवर्तन नहीं होता, ना तो बदलता है, उसे ही अव्यय कहा जाता है। तो जो पद अव्यय होता है, पहला पद इसका कैसा होता है? अव्यय होता है, यानी ये बदलता नहीं है। और दूसरा इसका परिभाषा है कि इसका प्रथम पद जो होता है अव्यय होता है, बदलता नहीं है, और दूसरा पद बदलता रहता है। तो इसका जैसे उदाहरण देख लीजिए, जैसे प्रतिदिन। प्रतिदिन में यहाँ क्या होगा? यहाँ प्रति वही रहेगा और यहाँ दिन जो है तो दिन ये बदलता रहेगा। जैसे प्रतिदिन, प्रति रात, प्रति माह, इस प्रकार से प्रति वही है, इधर का क्या है? बदल रहा है। जैसे प्रतिदिन हो गया, प्रतिदिन हो, यहाँ प्रति माह हो जाएगा, प्रति वर्ष हो जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति हो जाएगा, प्रति व्यक्ति हो जाएगा। इस प्रकार से प्रति क्या है? अव्यय है, ये ज्यों का त्यों है, ये नहीं बदल रहा है। प्रथम पद इसका नहीं बदल रहा है, इसका जो दूसरा पद है ये बदल रहा है। तो यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगा। और जैसे दूसरा है आजीवन। तो आजीवन में क्या होगा? आ जो है इसका अव्यय है, आ नहीं बदलेगा, जीवन बदलता रहेगा। आजीवन हो गया। जैसे आमरण हो गया यहाँ पे, तो क्या जैसे कि आमरण हो जाएगा, आमरण। तो देखिए इसका आ क्या है? आ वही अव्यय है, नहीं बदला, लेकिन मरण क्या हुआ? बदल गए। यहाँ पे जीवन था तो यहाँ मरण हो गया। इसी प्रकार से और भी शब्द बनाए जा सकते हैं। फिर जैसे तीसरा उदाहरण है यथाशक्ति। तो इसका भी पहला पद क्या है? इसमें 2 पद जुड़े हैं। पहला यथा धन शक्ति, शक्ति से जो बना है यथाशक्ति। तो अब इसका पहला पद क्या होगा? अव्यय हो गए, बदलेगा नहीं, दूसरा बदलता रहेगा। जैसे यथाशक्ति तो यथा बुद्धि हो जाएगा, यथा यहाँ शक्ति के स्थान पे बल भी हो जाएगा। इस प्रकार से इधर का बदलता रहेगा, इधर का ज्यों का त्यों रहेगा। आ जन्म, आ मृत्यु, आ मरण, इस प्रकार से पहला पद ज्यों का त्यों रहेगा और दूसरा पद बदलता रहेगा। तो जिसमें पहला पद कभी ना बदले, अव्यय रहे, और दूसरा बदलता रहता है दूसरा पद, वहाँ पे कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। देखिए अब इसमें क्या है? दूसरा है तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास में क्या होता है? जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास का क्या? अव्ययी का प्रथम पद अव्यय होता है, बदलता नहीं है। और तत्पुरुष का क्या है? दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा बदलता नहीं है, पहला बदलता रहा। जैसे इसमें उदाहरण के लिए है देशभक्ति। तो अब इसमें प्रथम पद हो गए, दूसरा पद होगा, द्वितीय पद। तो अब इसमें क्या होगा? दूसरा पद ज्यों का त्यों रहेगा, पहला पद इसमें बदलता रहेगा। जैसे इसमें देशभक्ति हो गया, और इसी को उदाहरण जैसे देशभक्ति हो गया, जन भक्ति हो जाएगा। जैसे कि यहाँ जन भक्ति हो गया, ये जैसे देशभक्ति। तो यहाँ अब क्या हुआ? यहाँ देशभक्ति था, यहाँ क्या हो गया? जन भक्ति हो गया। तो यहाँ प्रथम पद बदला कि नहीं? यहाँ प्रथम पद बदल गया, लेकिन दूसरा पद ज्यों का त्यों है। तो देशभक्त हो गया, जन भक्ति हो गया। इसी प्रकार से और भी इसके उदाहरण हो जाएगा, राष्ट्रभक्ति जैसे हो गया। तो इस प्रकार से ये प्रथम पद बदल गया, लेकिन दूसरा ज्यों का त्यों है। इसी प्रकार से इसका पहला पद क्या होगा? माखन चोर, माखन हो गया, दूसरा चोर। इसी प्रकार से इसका और भी उदाहरण, जैसे माखन चोर हो गए, तो यहाँ पे और क्या हो सकता है? दूसरा जैसे कि मान लो खिलौना, खिलौना
खिलौना चोर हो गया। तो यहाँ पे प्रथम पद क्या हुआ, बदल गया, दूसरा पद ज्यों का त्यों हो गया। इसी प्रकार से उदाहरण के लिए और भी कुछ, कापी चोर, कापी चोर। तो इस प्रकार से पहला पद यहाँ पे बदल रहा है, लेकिन जो दूसरा पद ज्यों का त्यों है, जिसमें तत्पुरुष समास में क्या होता है, पहला पद बदलता रहता है लेकिन दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा ज्यों का त्यों रहता है। तो वहाँ पे कौन सा समास होता है, वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है। चल, और जैसे यहाँ तीसरा है रसोई घर, तो ये क्या है, रसोई घर प्रथम पद है, रसोई प्रथम पद है, घर दूसरा है। इसी प्रकार से जैसे कि जैसे यहाँ गौशाला घर हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रथम क्या हुआ, बदल गया, लेकिन दूसरा नहीं बदला। इसी प्रकार से और भी किसी का भी उदाहरण हो सकता है, रसोई घर, गौशाला घर, और चोरों का घर, भूसा घर। इस प्रकार से और भी इसमें उदाहरण हो सकते हैं। तो यानी इसका पहला पद बदलता रहता है लेकिन दूसरा पद नहीं बदलता है। देखिए जैसे इसका तीसरा, अब कौन सा पढ़ेंगे, तीसरा कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में क्या होता है कि जहाँ प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है, वहाँ कर्मधारय समास होता है। क्या कह रहा है, विशेषण, यानी प्रथम पद विशेषण होता है। यानी विशेषण क्या होता है, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहा जाता है। तो यहाँ देखिए क्या बता रहा है, नील कमल, यहाँ हो गया नील और कमल। तो ये कमल तो है, लेकिन किस प्रकार का कमल है, नीला कमल है। इसमें क्या विशेषता बता रहा है, कमल तो है, विशेष क्या है, कमल हो गया, लेकिन इसका विशेषता कैसी है, विशेषण क्या है, नीला है, ये यानी नीला कमल है। जैसे नील कमल, नील गाय, इसी प्रकार जैसे नील गाय, तो गाय तो है लेकिन कैसी है, नीली है, नील गाय। और यहाँ जैसे सफेद गाय, सफेद गाय, तो यानी गाय है लेकिन उसकी विशेषता कैसी है, सफेद है, विशेषता है कि वह सफेद गाय है। तो इसमें एक विशेष है, एक विशेषण है। तो जैसे सत्याग्रह, यानी ग्रह तो किया जा रहा है, आंदोलन तो किया जा रहा है, लेकिन किस प्रकार का, सत्य के लिए आग्रह किया जा रहा है। तो यहाँ कैसा, सत्याग्रह, यानी सत्य के लिए आग्रह किया जा रहा है। तो सत्याग्रह, सत्य क्या है, यहाँ पे विशेषण है, विशेषता बता रहा है। जैसे सत्याग्रह हो गया, और असहयोग हो गया, यानी कि असहयोग, यानी हम किसी का सहयोग नहीं करेंगे। क्या इससे पता चल रहा है कि यहाँ पे किसी का सहयोग कोई नहीं करेगा। और जैसे यहाँ महाकवि, कवि तो है लेकिन कैसा है, महा है, महान है, जिसके समान दूसरा कोई नहीं है, ये महान कवि है, कवि है। इस प्रकार से यहाँ क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, महाकवि। जैसे यहाँ और जैसे कोई दूसरा हो जाएगा, मान लो कि हो गया मूर्ख है, मूर्ख कवि, तो इसकी विशेषता क्या है कि वह मूर्ख है, कवि है लेकिन कैसा है, मूर्ख है। इस प्रकार से इसमें विशेषता बता रहा है। तो ऐसा समास जहाँ प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद क्या हो, विशेष होता है, वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। देखिए अब इसमें क्या है, द्वंद्व समास। चौथा क्या है, द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में क्या होता है, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ द्वंद्व समास होता है। यानी इस समास में दोनों पद क्या होते हैं, बराबर होते हैं, प्रधान यानी बराबर, ना कोई छोटा ना बड़ा, दोनों बराबर होते हैं, वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। जैसे इसका उदाहरण हो जाएगा, जैसे माता पिता, तो माता पिता। अब इसमें हम किसको छोटा बनाएंगे, किसको बड़ा, दोनों बराबर हैं, यानी ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, दोनों पद क्या है, प्रधान है, एक बराबर है, छोटा कोई भी नहीं है। तो माता और पिता। इसी प्रकार से जैसे बहन भाई,
बहन भाई है कि नहीं, बहन भाई दोनों बराबर हो गए। जैसे रात दिन भी दोनों क्या है, बराबर है, ना छोटा ना बड़ा। मरण का जैसे हो गया जीवन। इस प्रकार से यानी जहाँ पे दोनों पक्ष क्या हो, बराबर हो, कोई छोटा बड़ा ना हो। जैसे पत्नी, भाइया भाभी, इस प्रकार से मामा मामी, इस प्रकार से यानी जहाँ पे दोनों पक्ष क्या होते हैं, बराबर होते हैं, वहाँ पे जैसे कि जय पराजय, यानी एक जीता तो एक हारा। इस प्रकार से जैसे यहाँ हो गया जय पराजय। जैसे लाभ लाभ तो हो गया हानि। इस प्रकार से जिस पक्ष में दोनों पद क्या होते हैं, समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, एक बराबर होते हैं, वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। देखिए पांचवा क्या है, द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची और अंतिम पद संज्ञा हो, वहाँ द्विगु समास होता है। क्या कह रहा है कि प्रथम पद इसका कैसा हो, संख्यावाची, यानी कोई संख्या से शुरू हो, गिनती से संख्या से शुरू हो, और अंतिम का पद कैसा हो, संज्ञा हो। संज्ञा किसी प्राणी वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जैसे होगा इसका कि चौराहा। तो देखिए चौराहा क्या है, चार आ रहा है ना, चौराहा यानी चार राहों का समूह। तो इसका क्या हो जाएगा, चार राहों का समूह बराबर क्या हो जाएगा, चौराहा। तो यहाँ कितने चौराहा जुड़ रहे हैं, चार। तो यहाँ प्रथम पद इसका क्या है, संख्यावाची है कि नहीं, संख्यावाची है, चार। और यहाँ दूसरा अंतिम पद क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा किसी प्राणी वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा। तो राह यानी राह जो होता है, रास्ता। तो यहाँ रास्ता संज्ञा का आ रहा है कि नहीं। तो इस प्रकार से चार राहों का समूह क्या हो गया, चौराहा हो गया। जैसे नवग्रह हो गया, नवग्रह यानी कि इसमें नौ संख्यावाची आ रहा है कि नहीं, नवग्रहों का समूह, नव ग्रहों का समूह। तो इसमें क्या हो गया, यहाँ पे कितने आ रहे हैं, नव। संख्यावाची है कि नहीं, संख्यावाची है, नव ग्रहों का समूह हो गया। इसी प्रकार से और जैसे कि पंचवटी, पंचवटी में भी क्या आ रहा है, पांच आ रहा है कि नहीं, पंचवटी आ रहा है, पांच वटों का समूह। यहाँ हो जाएगा पांच वटों का समूह या समाहार। इस प्रकार से तो ऐसा समास जिसमें कि प्रथम पद क्या हो, संख्यावाची हो, जो संख्या से जो एक से लेकर के जो 100 तक जो गिनती है, उन संख्या से जो शुरू होता है, वहाँ पे द्विगु समास होता है। इसी प्रकार से बहुत से उदाहरण हैं, जैसे कि दोपहर हो गया, दोपहरों का समूह हो गया। दोपहर यानी कि दोपहर, एक सुबह एक दोपहर यानी दोपहरों का समूह हो गया। त्रिराहा, तीन राहे का समूह, यानी उसमें त्रिराहा किसको बोला जाता है, जहाँ पे तीन रास्ते एक साथ मिलते हैं उसको त्रिराहा बोला जाता है। तो इस प्रकार से जहाँ संख्यावाची शब्द है वहाँ पे कौन सा होता है, द्विगु समास होता है। देखिए अब इसमें क्या है, बहुब्रीहि समास। छठवां है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है, जहाँ पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। इसमें बहुब्रीहि का अर्थ ही होता है बहुत से, यानी एक से अधिक। तो जहाँ पे पहला पद और दूसरा पद दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। जैसे कमल नयन, तो कमल नयन, एक कमल हो गए, एक नयन, दो पद है, लेकिन इससे तीसरा क्या बन रहा है, कमल जैसे नयन वाला, अर्थात राम। कौन, कमल के समान किसका नयन है, राम का नयन है। जैसे दशानन यानी 10 हैं, 10 हैं जिसके
सिर, अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात रावण। रावण के 10 सिर थे कि नहीं, तो दशानन यानी 10 है जिसका सिर, अर्थात रावण। यानी दशानन में इन दोनों पद को छोड़ करके किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है कि नहीं, करे। इसी प्रकार से जैसे पीतांबर, पीला है जिसका अंबर, अर्थात कृष्ण। कृष्ण कैसे पहनते थे, पीला वस्त्र पहनते थे। इस प्रकार से यहाँ हो जाएगा पीला है जिसका वस्त्र, अर्थात श्री कृष्ण। इस प्रकार से यहाँ पहला और दूसरा पद प्रधान न होकर के किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है।